स्टूडेंट के लिए किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जब ठान लो ना तो एक दिन जरूर बनता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने पिता के अपमान के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्तों, इस लड़के के पिताजी बहुत गरीब किसान थे। बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। दोस्तों, जैसे जैसे यह लड़का बड़ा होता गया, इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी बढ़ता गया और अब इनके घर की हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत मुश्किल से अपने घर को चलाया करते थे। तो फिर यह सब देखकर उनके पिताजी ने ऑटो चलाने का फैसला ले लिया था कि घर और बेटे की पढ़ाई की सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन ऑटो चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी। तो जब लड़के के पिताजी अपने लड़के के साथ आरटीओ ऑफिस लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस गए, तो पता लगा कि एक लाइसेंस बनवाने के लिए 6,000 की घूस रिश्वत देना पड़ रही है। दोस्तों, इतनी ज़्यादा विकट परिस्थिति में 6,000 रुपये लाना कितना मुश्किल काम है, यह सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट ही समझ सकता है। गरीबी से मजबूर पिताजी वहाँ पर एक कर्मचारी से थोड़ा वार्तालाप करने लगे। तो वहाँ पर उस कर्मचारी ने कहा, जब तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है तो क्यों आ जाते हो लाइसेंस बनवाने के लिए। दोस्त, फिर उसके पिताजी का मुंह बंद हो गया। यह बात सुनकर उनके बेटे को रहा नहीं गया और उसने कहा, याद रखिए, आपने एक गरीब किसान का अपमान किया है और मैं इसका बदला आपसे जरूर लूँगा और आपसे बड़ी पोस्ट लेकर आप जैसे रिश्वतखोर कर्मचारियों को सबक सिखाऊंगा। दोस्त, उस समय लड़के के पिताजी लड़के से कुछ नहीं बोले, लेकिन घर आकर उन्होंने अपने लड़के को 2 झापड़ मारे और कहा, तुम इतने बड़े ऑफिसर से गलत पंगा ले लिए। बेटा देखो, अपना गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उस ऑफिसर ने जरा सा भी एक्शन ले लिया ना तो अपना सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन पता है उस बेटे ने क्या जवाब दिया कि पिताजी, हम सब कुछ सह सकते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बेटे के सामने अपने पिताजी का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हम गरीब हैं, हम मानते हैं, किसी के गुलाम तो नहीं है ना कि कोई भी कुछ भी कह कर चला जाए। फिर उसके पिताजी दूसरे का ऑटो चलाकर उसको पढ़ाने लगे और सुबह को और शाम को सब्जी भी बेचा करते थे। लेकिन उस दिन से उस लड़के को सिर्फ एक ही चीज़ दिखने लगी थी, अपने पिताजी का अपमान का बदला लेना और घर के हालात। और अब उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका था। फिर उसने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे जॉब को सर्च किया, लेकिन उनमें से उसको एक ही जॉब पसंद आया, वो था IAS। इसकी पावर को देखकर उसने यह जॉब पसंद आई, क्योंकि यार इस लड़के को करप्शन को बिल्कुल जड़ से हटाना था। जो करप्टेड एम्प्लॉय था जिसने इसके पिताजी का अपमान किया था ना, उसको सबक भी तो सिखाना था, इसलिए इसने IAS ऑफिसर को चुना। दोस्त, उसके बाद यह लड़का गांव से ही सेल्फ स्टडी करने लगा और यूट्यूब, गूगल, NCERT का सहारा लेकर अपना सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इस लड़के ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। जब उसका रिजल्ट आया तो यह लड़का बिल्कुल टूट गया था, क्योंकि यार इसका प्री भी क्वालिफाइड नहीं हो पाया था। यह लड़का बिल्कुल होपलेस हो गया था। इसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब भी यह लड़का घर से बाहर निकलता तो बहुत सारे लोग इसका मजाक बनाया करते थे। वो कहते थे कि लड़का चला था IAS बनने और इसका प्री भी नहीं निकला, क्योंकि यार गांव के लोगों को कहाँ पता होता है कि एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कितने सैक्रिफाइस करना पड़ते हैं। और इतना ही नहीं, इनके गांव वाले इनके पिताजी को चढ़ाने लग गए थे कि बेटा IAS बन गया क्या। फिर उसके बाद इस लड़के की हिम्मत काम नहीं कर रही थी कि दोबारा मेहनत करे और दोबारा तैयारी करे। दोस्त, एक दिन इनके पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब गांव वाले हमारा इस कदर मजाक उड़ा दिए हैं कि अब हमें घर से भी निकलने का मन नहीं कर रहा है। अब तुमको इन लोगों को IAS बनकर दिखाना ही होगा। अब तुम्हारे गरीब पिताजी की इज्जत का सवाल है बेटा। तुम्हें अब इन सबको सबक सिखाना ही होगा और दिखाना होगा कि गरीब किसान का बेटा भी IAS बन सकता है। दोस्त, तो इतना बात सुनकर इस लड़के को पढ़ाई के प्रति एक आग सी लग गई थी और उसी दिन उसी क्षण अपने पिताजी से वादा करता है कि पापा, जो लोग आज तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि जिस दिन से तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया था
उसको मिलना पड़ेगा आपसे वक्त लेकर। दोस्तों इतना बात सुनकर उसके पिताजी ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा तुम जरूर जीतोगे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उस दिन के बाद उस लड़के का नींद चैन सब उड़ जाता है और दिन रात एक करके और खुद को कमरे में बंद करके सिर्फ पढ़ाई करने लगा, क्योंकि यार अब उसके मन में अपने पिताजी के अपमान और अपने फैमिली के गरीबी हालात दिख रहे थे। और दोस्तों 2 साल की लगातार और कड़ी मेहनत के बाद दूसरे अटेम्प्ट में यह लड़का आईएएस ऑफिसर बन के दिखाता है। उस दिन के बाद उसके पिताजी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और पूरे गर्व से अपने गांव में घूमते हैं। मज़े की बात यह है जो लोग इनको गालियाँ दिया करते थे, रिजल्ट के बाद वही लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चाहे अपना कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून छा गया है तो आप पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस जिस पर जग हंसा है वही आगे चलकर उसी ने इतिहास रचा है।